यूज्ड कार लूँ या न्यू कार? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बायर के दिमाग में आता है। और सच बताओ, गलत डिसीजन लिया ना तो 1 से 3 लाख का सीधा नुकसान हो सकता है। आज के वीडियो में हम तुम्हें सच बताऊंगा कि कौन सी सिचुएशन में यूज्ड कार लेना स्मार्ट डिसीजन होता है और कौन सी सिचुएशन में न्यू कार लेना एक बेस्ट डिसीजन होता है। और एंड तक रहो, क्योंकि लास्ट में मैं एक गोल्डन रूल बताऊंगा जो 90% बायर्स नहीं जानते। सेगमेंट 1। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देता हूँ कि लोग सोचते हैं न्यू कार लेना मतलब स्मार्ट डिसीजन होता है, और कुछ लोग बोलते हैं कि यूज्ड कार लेना मतलब पैसा बचाना। सच क्या है? दोनों सही है, बट सिचुएशन के हिसाब से। कार परचेस एक इमोशनल भी होता है और एक फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है, इसलिए ब्लाइंडली किसी का सजेशन फॉलो मत करो, थोड़ा लॉजिक समझो। नेक्स्ट, सेगमेंट 2। सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्राइस डिफरेंस। न्यू कार शोरूम से ही निकलते ही डिप्रिशिएट हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, 10 लाख की कार 1 साल बाद उसकी वैल्यू 8 लाख रह जाती है और 3 साल बाद 6 लाख। मतलब अगर तुम 3 साल पुरानी कार लेते हो तो सेम कार आपको 4 लाख सस्ती मिलती है। इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन एडवांटेज। अगर आप यूज्ड कार लोगे तो आपको डेप्रिशिएशन पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बस आपकी कार की वैल्यू पे करनी पड़ेगी। अगर आप न्यू कार लेते हो तो आपको उसका डिप्रिशिएशन भी पे करना पड़ता है। इसलिए फाइनेंशियल स्मार्टेस्ट बायर यूज्ड कार प्रीफर करता है। सेगमेंट 3। रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स सेविंग। न्यू कार में सिर्फ कार का प्राइस नहीं होता, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है, जैसे कि रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और एक्सेसरीज वगैरह। कभी कभी तो 1 लाख से एक्स्ट्रा चला जाता है। यूज्ड कार में ये सब ऑलरेडी पेड होता है, तो तुम बेसिकली कार का वैल्यू पे करते हो, नॉट अ गवर्नमेंट चार्जेस। सेगमेंट 4। मेंटेनेंस ट्रूथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाड़ी की मेंटेनेंस। अगर आप न्यू कार लेने जा रहे हो तो ज़ीरो प्रॉब्लम्स इनिशियली आपको मिलेगी। इसमें आपको वारंटी भी कवर मिलेगी, आपको टेंशन फ्री ड्राइविंग मिलेगी। पर अगर आप यूज्ड कार लोगे तो हिडन इश्यूज हो सकते हैं। प्रीवियस ओनर का यूसेज डिपेंड करता है। अगर प्रीवियस ओनर केयरलेस था तो उसमें क्लच वेयर एंड टियर हो सकता है, सस्पेंशन का डैमेज भी हो सकता है और इंजन पे स्ट्रेस भी हो सकता है। तो रिपेयर कॉस्ट आपके जेब पे भारी पड़ सकती है। इसलिए यूज्ड कार लेने के वक्त एक 5 चेक्स मैंडेटरी ज़रूर करना। एक तो सर्विस हिस्ट्री चेक करना, आप शोरूम में जाके। इंजन साउंड आप चेक करना। टायर कंडीशंस देखना। अगर टायर ज़्यादा घिसा हो और मीटर के जो है किलोमीटर से कम दिखा रहे हो तो हो सकता है कि इसका मीटर बैक किया गया हो, तो उस पर भी ध्यान देना। और एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स भी चेक करना गाड़ी का, कि कौन से इंश्योरेंस क्लेम लिया था क्या, वो सब वगैरह। और फेस्ट और रस्ट और लीकेज। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जो प्ले करता है इस मैंडेटरी चेकअप्स में, जो कि है भाई, अगर वो आप डीलर से गाड़ी खरीद रहे हो कौन सी भी, और वो बोले कि मैं गैरेज वाले को बुलवा के उसके सामने आपको चेक करवा देता हूँ, तो भाई उसके सामने भी चेक करवा लेना और आप अपने गैरेज वाले से भी चेक करवा लो, क्योंकि उनकी ऑलरेडी सेटिंग हो रहती है उन गैरेज वालों से कि गाड़ी सही है वगैरह बोलने के लिए। तो आप अपना भी एक गैरेज वाला किसी से कांटेक्ट बना के आप अपना एक गैरेज वाला लेके जाओ। अगर ये सब क्लीन है तो यूज कर लेना एक अच्छी डील हो सकती है। सेगमेंट 5। ये पॉइंट लोग इग्नोर करते हैं कि न्यू कार लेने का फीलिंग अलग ही होता है। उसकी स्मेल, उसकी शाइन और फर्स्ट ऑनर का टैग। इमोशनली सेटिस्फैक्शन हाई होती है, पर यूज्ड कार में इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी कम होती है, बट प्रैक्टिकल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है। सेगमेंट 6। ईएमआई एंड लोन ट्रूथ। लोन एंगल से समझो, ये इंपॉर्टेंट होगा। न्यू कार लोन आपको लोअर इंटरेस्ट में मिलता है और लॉन्गर टेन्योर में मिलता है, पर अगर आप यूज्ड कार लोन लोगे और डीलर से लोगे तो आपको हायर इंटरेस्ट पे मिलेगा और शॉर्टर टेन्योर पे मिलेगा। मतलब इसका ये होता है कि मंथली ईएमआई डिफरेंस इतना भी यूज नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। इसलिए अगर तुम लोन पे ले रहे हो तो कंपैरिजन प्रॉपरली करो। जो डीलर दे रहा है उससे तो करो, पर अपना खुद से भी एक लोन के लिए अप्लाई करके देखो। सेगमेंट 7। इंश्योरेंस डिफरेंस। इंश्योरेंस कॉस्ट भी डिफरेंस क्रिएट करती है। जैसे न्यू कार इंश्योरेंस होती है थोड़ी हाई प्रीमियम के साथ, और जो यूज्ड कार इंश्योरेंस होती है वो थोड़े लो प्रीमियम के साथ होती है। और अगर कार पुरानी हो जाती है तो उसकी आईडीवी वैल्यू कम हो जाती है, तो प्रीमियम और कम। लॉन्ग टर्म सेविंग्स इज इक्वल्स टू यूज्ड कार विनर। सेगमेंट 8। रियल लाइफ यूज केसेस के बारे में बात करते हैं। अब रियल सिनेरियोज देखो। अगर आप बिगिनर ड्राइवर हो, अगर आपको गाड़ी वगैरह सीखने हैं तो उसके लिए आप यूज्ड कार बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको उसमें स्क्रैचेस का टेंशन नहीं रहेगा और आपका एक हाथ भी साफ हो जाएगा। केस 2। अगर आपका डेली ऑफिस कम्यूट है तो एक यूज्ड कार बेटर रहेगी, पर एक रिलायबल यूज्ड कार
जैसे कि सुजुकीज एंड टोयोटास वगैरह। आप पोलो वगैरह मत लो अगर छोटी गाड़ी समझ के ले रहे हो। मुझे तो मेरे हिसाब से तो भाई पोलो इज़ द वर्स्ट डिसीजन इन द सेकेंड हैंड मार्केट। आपको मेरे हिसाब से तो नहीं मिलती है। हाँ, बेस्ट गाड़ी है, इसकी जैसी गाड़ी ही नहीं है पोलो जैसी। पर भाई अगर सेकेंड हैंड मार्केट में आए तो उनकी हमेशा आपको एकदम पीटी हुई गाड़ी मिलती है। केस 3, फैमिली लॉन्ग टर्म कार। अगर आप फैमिली के लिए सोच रहे हो तो न्यू कार बेस्ट रहेगी। 5 लाख से भी कम होगा तो एक डेफिनेटली यूज्ड कार है, आपको वही मिलेगी। पर आप थोड़ा सा बजट में लाके आपको एस्प्रेसो वगैरह आपको मिल जाएगी एट शोरूम प्राइस पे। उसमें आपको 1-1.5 लाख और इंश्योरेंस मतलब टैक्स वगैरह देना पड़ेगा उसके। और 5 लाख के अंडर तो भाई जो भी आपको गाड़ी मिल रही है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा सर्च करना, क्योंकि आई डोंट थिंक इतना रिलायबल ऑप्शंस मिलेंगे आपको 5 लाख के अंदर सेकेंड हैंड मार्केट में भी। सेगमेंट 9, फाइनल डिसीजन बताता हूँ आपको। आप सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। अगर तुम 5 साल से ज़्यादा यूज़ करोगे उस गाड़ी को तो न्यू कार लो। अगर तुम 3 साल में चेंज करोगे तो यूज़ कार एक बेटर ऑप्शन बनता है। सिंपल रीज़न बताओ कि भाई डिप्रिशिएशन लॉस मिनिमाइज हो जाता है। और एक गोल्डन रूल बताता हूँ। गोल्डन रूल याद रखना, कार इन्वेस्टमेंट नहीं होती, एक्सपेंस होता है। जो कार तुम अफोर्ड कर सकते हो उससे एक सेगमेंट नीचे वाली कार लो। स्मार्ट बायर्स हमेशा फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहता है। अगर तुम यूज्ड कार लेने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट में बजट लिखो, मैं पर्सनली बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करूँगा। और अगर न्यू कार लेने वाले हो तो लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल कार एडवाइस, नॉट शोरूम सेल्स टैक्स। थैंक यू।